उत्तर प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अमेठी में जो हुआ उसने इस दावे को खुलेआम चुनौती दे दी है। कोतवाली से चंद कदम दूर दिन दहाड़े एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है। आरोपों के मुताबिक 9 लाख से ज्यादा रुपए की फिरौती वसूल ली जाती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। पूरा मामला मुसाफिर खाना हाईवे के पास का है। आरोप है कि 10 तारीख की सुबह भीकीपुर गांव के रहने वाले रमन अग्रहरी अपने छोटे बेटे को सुबह 9 बजे स्कूल छोड़ने गए थे। जब वे स्कूल से वापस लौट रहे थे तभी हाईवे के पास एक ढाबे के करीब कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बदमाश उनकी गाड़ी में घुस गए, उन्हें जबरन खींचने लगे। जब रमन गाड़ी से नहीं उतरे तो तमंचे की नोक पर उनके हाथ पैर बांध दिए और उसी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। आरोप है कि कई घंटे बीत जाने के बाद बदमाशों ने रमन से उनकी पत्नी को फोन करवाया। पत्नी से कहा गया कि पैसों का इंतजाम करो, ड्राइवर को भेज रहे हैं। इसके बाद लगातार फोन आने लगे। घबराई पत्नी अर्चना देवी ने पहले घर में रखे 1,38,000 रुपए ड्राइवर के हाथ भेजे। फिर HDFC बैंक से 4,40,000 रुपए और PNB बैंक से 3,50,000 रुपए निकलवा कर ड्राइवर के जरिए बदमाशों तक पहुंचाए गए। कुल मिलाकर 9 लाख से ज्यादा रुपए दे दिए गए। इसके बाद बदमाशों ने रमन को बुरी तरह पीटा और अयोध्या के कुमारगंज के पास ले जाकर फेंक दिया। किसी तरह जान बची। रमन ने अपने पिता को फोन कर आप बीती सुनाई। पिता रामचंद्र उन्हें लेने पहुंचे। बेटे की हालत देखकर रो पड़े। परिवार ने 112 पर सूचना दी। पुलिस पहुंची, जांच की बात कही, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित की शिकायत तक दर्ज नहीं हुई है। उल्टा आरोप है कि पुलिस ही पीड़ित को परेशान करने में जुटी है। पीड़ित की पत्नी अर्चना देवी कहती है कि हमारे पति सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे। कुछ लोग आए और उनको किडनैप कर लिया। हमसे पैसे मांगे गए। हमने लगभग 9 लाख से ज्यादा रुपए दे दिए। अयोध्या के पास उन्हें फेंक दिया गया। हमने पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सुबह ना मेरे लड़कों को लेकर निकले स्कूल। उसके बाद जो 8:55 पे निकले थे, उसके बाद निकले तो 8:55 पे निकले थे। उसके बाद निकले वो जाके जब हाईवे के उसको छोड़ दिए स्कूल, धरौली वाले स्कूल पे संपूर्ण में। उसके बाद जब हाईवे से निकले तो वो आगे जो पेट्रोल टंकी है ना, उसके आगे उनको किडनैप कर लिए। 3-4 लोग थे, गाड़ी के आगे आके गाड़ी लगा दिए। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद उनको खींच के गाड़ी में पीछे उल्टा दिए और सब लोग उसी में बैठ गए। अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए वहाँ हाईवे के पास। वो मेरी गाड़ी जो थी उस चलाते थे, उसको 18 किलोमीटर कुछ घंटे चलाए थे उसको। जब तेल खत्म हो गया तो वहीं खड़ी अपनी गाड़ी बदल दिए और उसमें खींच के बैठा लिए उनको। उनका फोन आया आपके पास? मेरे पास आया था 11 बजे आया था फोन। मैं फोन करी खुद अपने आप ही, तो मुझसे पैसा मांगने लगे। कहे मुझे पैसा दे दो, कुछ भी पैसा दे दो, पैसा रखी हो। हम कहे पैसा नहीं रखे हैं, जो रखे होंगे 10-20 हज़ार रुपया वही हम निकाले। फिर हेरते हेरते मुझे 38,000 रुपया इकट्ठा की मैं। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? क्या हुआ पैसा? तो पैसा फिर कहे मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम घर से पैसा जुआ के रखो। तो मैं ड्राइवर आया मेरे लड़के को लेकर 1:30 बजे। इसको स्कूल से छुट्टी हुई थी तो ये मैं इनको पैसा दी। मैं फोन करी उनके पास, फिर तो कहे पैसा दे दो ड्राइवर को। मैं ड्राइवर को पैसा दे दी। ड्राइवर मेरे पास से चला गया। एक चेक दिए, हाँ तो मैं साइन करके फिर चेक दी। एक चेक मांगे मुझसे, कहे चेक मुझे उसको वो अयोध्या के पास। अच्छा, पति आपके साथ चला गए हैं तो क्या कुछ बताया था उन्होंने? आपको क्या बताया था? यही से बताए थे, मुझे दाम में रखा गया था। मुझसे कुछ का बुलवाया नहीं जा रहा है। उनके पिस्तौल लगा दिए थे, यहाँ लगा दिए, कट्टा पीछे लगा दिए थे, बेल्ट से दोनों हाथ पैर बांध दिए थे। अच्छा, पुलिस के पास गई है, शिकायत किया, क्या हुआ अभी तक? पुलिस के पास गई थी मैं शिकायत करने। पुलिस को सुनाई नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं बार क्या बोलूंगी उनसे? 2 दिन बीत गया, पति कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। घंटा होने को है। हाँ, कुछ नहीं किया वो। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति वो हैं वहीं अस्पताल में घुमा रहे हैं। उनको गाड़ी में बैठा के यहाँ क्राइम कर रहे हैं, वहाँ क्राइम कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। पुलिस वाले ही लेके जाए? हाँ, अब पुलिस वाले हैं, क्राइम वाले मैं तो देखी नहीं, मुझे मिलाया गया नहीं। मैं क्या जानू कौन है वो। उनकी तबीयत तो ठीक है? पति की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। उनके पैर दोनों सूज गया था, बेल्ट से मारे थे, मुंह भी सूज गया, पीछे काला, यहाँ दबाए थे घुटकी, यहाँ काला पड़ा हुआ। न दवा कराने, न बाहर निकालो तो मैं दवा कराऊं, मेडिकल भी कराऊं उसको,
तब पता लगे क्या हुआ है। क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? हम्म, क्या मांग है आप, क्या चाहती हैं क्या? मुझे इंसाफ चाहिए बस। हाँ। पीड़ित के पिता रामचंद्र का दर्द साफ झलकता है। वो बताते हैं कि जब अपने लड़के को अयोध्या लेने गए तो वो रोने लगा। उसने बताया कि धमकी दी गई है कि पुलिस में शिकायत की तो बहुत बुरा होगा। हमने शिकायत की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी हालत वहाँ पे बहुत ख़राब थी, तो वहाँ कुमारगंज में तेंदे से हमारे रिश्तेदार हैं, वहीं से उनको ले आए थे। तो जब वहाँ गए तो वो रोने लगा और सारी दास्तान अपन हमारे को बताया, कहा भैया कि हमको धमकी दी है कि अगर तुम कहीं पुलिस में कंप्लेन करोगे तो हम तुम्हारे बाल बच्चों को गोली से उड़ा देंगे। और तो हमें सब पता है एक एक पॉइंट कि तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो। तुम्हारी लड़की संपोर स्पोर्ट में पढ़ती है, उसको हम उठवा लेंगे, तुम्हारे परिवार को गोली से मार देंगे। और वो ये बोल रहे थे किडनैपर कि तुमको दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी। अब पुलिस की भी बात सुन लीजिए। अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह कहते हैं कि कई टीमें लगाई गई हैं, बहुत जल्द घटना का खुलासा करेंगे। मामला संदिग्ध दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े अपहरण, 9 लाख से ज्यादा की फिरौती, हाईवे पर वारदात, अयोध्या तक ले जाकर छोड़ना और फिर भी मामला संदिग्ध। रमन जो मुसाफिर खाना क्षेत्र के कबाड़ व्यवसायी हैं, इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि इनकी बोलेरो गाड़ी से जब ये जा रहे थे तो कुछ एक सफ़ेद गाड़ी आई और इनको ज़बरदस्ती बोलेरो में लेकर के चले गए और इनसे इनके गाड़ी में रखा हुआ कुछ पैसा तथा बैंक से निकलवा करके भी इनसे पैसे मंगाए गए और इनसे ज़बरदस्ती वो लोग लेकर के चले गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम लगाई गई, स्वाट सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। जब इनसे अमाउंट के बारे में पूछताछ की गई तो इन्होंने जो बोलेरो में 4,17,000 रुपये जो बोलेरो के में कैश इनके द्वारा रखा गया था, जो देना बताया गया, ये स्वीकार किए कि नहीं, ये असत्य हमने बता दिया था। इसके अलावा भी इनसे पूछताछ में कई विषमताएं पाई गई। हमारी टीमें लगातार पुलिस की लगी हुई हैं। यथाशीघ्र हम लोग पूरे घटना को वर्कआउट करेंगे। ओवरऑल अपहरण करके ज़बरदस्ती लूट करने जैसी या ज़बरदस्ती पैसा लेने जैसी घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। फिलहाल कितने पैसे का मामला सामने आया है, क्योंकि उस पीड़ित की पत्नी आरोप लगा रही है ज़्यादा अमाउंट 10 लाख से अधिक का। ये जो पहले जो इनके द्वारा सूचना दी गई थी वो ज़्यादा अमाउंट की थी, लेकिन जो फिर बाद में पूछताछ से, जैसा मैंने पहले ही बताया कि बाद में इनके द्वारा बताया गया कि जो बैंक में जो बोलेरो में कैश की सूचना इनके द्वारा दी गई थी 4,17,000, वो हमारे द्वारा इन्हें झूठी बताई गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा जो बयानों में लगातार बदलाव किया गया। जो अमाउंट अभी तक पता चला है कि जो बैंक से निकलवाया गया करीब वो 8 लाख रुपए है। खैर 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और पुलिस अब भी जांच में लगी है। जीरो टॉलरेंस की हकीकत अमेठी में साफ दिख रही है। अपराधी बेखौफ हैं, पीड़ित डरे हुए हैं और पुलिस बयान देने में व्यस्त है। पुलिस मित्र कही जाने वाली अमेठी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले एक व्यापारी के अपहरण के मामले में ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ, बल्कि जिस व्यापारी का अपहरण हुआ उसी को ही लगातार 2 दिन से पुलिस घुमा फिरा रही है और मामले में हीला हवाली कर रही है। अब देखना यह होगा कि अमेठी पुलिस इस मामले पे क्या खुलासा करती है और उस व्यापारी जिसका अपहरण हुआ उसको न्याय मिलता है कि नहीं। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।